जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशा क्लासेस टीएम पर। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई जारी रखे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग यूपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं, जिसमें आपका भूगोल खंड चल रहा है। और कैसा लग रहा है सेशन, आप ज़रूर बताइए। और एक बात और कि आप लोग अगर नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अच्छा पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं पढ़ा पा रहे हैं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, क्या भूगोल के अलावा और कोई सब्जेक्ट इसी में चलाया जाए? मतलब भूगोल के अलावा कोई और जीएस का खंड जो लगता हो यूपी पुलिस में इम्पॉर्टेंट है, जैसे संविधान, उसमें इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, जैसे उसमें आपका हिंदी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर आप कहें तो एक सेशन इनका भी लेकर चलते हैं। खैर, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये प्रैक्टिस सेशन का तीसरा वीडियो है, जिसमें आपको महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों की श्रृंखला मिलने वाली है, जो महत्वपूर्ण है। और उस 50 का डिस्क्राइब करेंगे तो 100-150 क्वेश्चन आराम से आपके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने वीडियो को। लेकिन आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, लोगों तक जरूर पहुँचाइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप सभी जानते हैं कि माउंट आबू अरावली पर्वत का हिस्सा है। बिल्कुल, यह अरावली पर्वत राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। और यह भारत का सबसे प्राचीनतम, या कह लें इस प्रायद्वीप का सबसे प्राचीनतम बलित पर्वतों में एक है, जो अब अपभ्रंश हो चुका है। तो माउंट आबू वहीं स्थित है, ये तो सही है। लेकिन नहीं पूछा है कोडाइकनाल अन्नामलाई पहाड़ियों पर है। बिल्कुल, कोडाइकनाल अन्नामलाई पहाड़ियों पर है। ऊटक मंडल नीलगिरी पहाड़ियों पर है। बिल्कुल, ऊटक मंडल को ही ऊटी के नाम से जानते हैं, ध्यान देना, ऊटी के नाम से जानते हैं। और यह तमिलनाडु में स्थित एक हिल स्टेशन है। शिमला पीर पंजाल श्रेणी पर है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जानते हैं शिमला किसकी राजधानी? हिमाचल प्रदेश की। और जबकि पीर पंजाल जो है वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। तो ये संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता, इसीलिए ये गलत हो गया। इसका मतलब ये उत्तर आपका सही है। तो आप पूछेंगे सर शिमला किस श्रेणी पर है, तो मैं बता देता हूँ, शिमला आपका धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। शिमला आपका कहाँ पर स्थित है? धौलाधर श्रेणी पर। ठीक है ना, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की राजधानी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें भी एक असत्य है, बाकी 3 सत्य हैं, आपको पता लगाना है। पहला क्वेश्चन है, नागा पहाड़ियों की सर्वोच्चतम चोटी सारामती है। बिल्कुल, नागालैंड में है। हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कश्मीर में है। बिल्कुल, और सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश में है। काठियावाड़ प्रायद्वीप उन्मग्न तट रेखा का उदाहरण है। बिल्कुल सही, ये भी सही है। जलेपला और नाथुला दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में? नहीं, जलेपला और नाथुला ये दोनों सिक्किम में है। कहाँ पे हैं? दोनों सिक्किम में है। क्लियर है ना? तो ध्यान रखना, ये दोनों आपके सिक्किम में पड़ते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित दर्रों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम बताइए। पश्चिम से पूरब की तरफ बताना है। चलिए बताते हैं। तो पश्चिम में देखेंगे आप लोग, पहले आप पश्चिम का मतलब आप देखें अगर भारत के मैप को, तो यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर। मैं अगर थोड़ा सा मैप ले लूँ तो यहाँ देखिए इस तरह से कुछ ही आपका भारत है। तो यहाँ आप जानते हैं जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा बनते हैं। आप लोग देखिए, आप लोग लिखते भी जाइएगा, जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रा है। लिपुलेख देखेंगे तो लिपुलेख आपका पड़ता है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में, यहाँ पे। ठीक है ना? और उसके बाद देखेंगे जेलेपला आपका कहाँ पड़ता है? जेलेपला आपका पड़ता है सिक्किम में। कहाँ पड़ता है? सिक्किम में। मैं इंगित कर दे रहा हूँ, जेलेपला सिक्किम में है। ठीक, और बोमडीला आपका कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। तो अगर आपको पश्चिम से पूरब, मतलब ये देखिए इधर पश्चिम है, इधर पूरब है, तो इधर जाना है तो कौन होगा? पहले बोमडीला, फिर लिपुलेख, फिर जेलेपला, फिर सॉरी, पहले बनिहाल, फिर लिपुलेख, फिर जेलेपला, फिर बोमडीला। तो देखें 4 3 1 2, 4 3 1 2 किस में दिया है? आप देखिए 4 3 1 2 किस में दिया है? विकल्प नंबर में देखिए सी में दिया। किस में दिया है? सी में दिया है। तो उत्तर आपका कौन सा सही होगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग जवाहर सुरंग से होकर गुजरता है। बिल्कुल,
जवाहर सुरंग से ही होकर गुजरता है जम्मू कश्मीर का जो सड़क मार्ग है। जवाहर सुरंग किस दर्रे से संबंधित है? देखिए, जब भी आपको जम्मू से कश्मीर में जाना होगा, मतलब आपको श्रीनगर के पास पहुंचना होगा, तो जवाहर सुरंग से होकर गुजरना पड़ता है। और यह सुरंग बनाया गया है बनिहाल दर्रे में। कहाँ बनाया गया है? बनिहाल दर्रे में। आपको बताना है अटल टनल कहाँ बनाया गया, अटल सुरंग किस दर्रे में बनाया गया या किस मार्ग में बनाया गया, आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, कश्मीर का शेष भारत जोड़ने से वाला दर्रा कौन सा है? कश्मीर को जो शेष भारत, पूरे भारत से जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या? अभी हमने बताया बनिहाल दर्रा, ठीक है ना, बनिहाल दर्रा। अच्छा, आप लोग इसमें बता सकते हैं काराकोरम दर्रा कहाँ पाया जाता है? जोजिला दर्रा कहाँ पाया जाता है? नाथुला। तो काराकोरम ये जानते हैं आप लोग, ये लद्दाख में है। जोजिला आपका जम्मू कश्मीर में है, नाथुला आपका सिक्किम में है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, हिमालय पर्वत का निर्माण निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप हुआ है? ये तो आप सभी जानते हैं कि जब महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे से लड़ते हैं तो ऊपर जो प्लेट नीचे होता है वो जो प्लेट हल्का होता है वो नीचे चला जाता है, और जो प्लेट भारी होता है ऊपर चढ़ जाता है। तो उसको ऊपर उठाने के क्रम में ही पर्वतों का निर्माण होता है। और हिमालय महाद्वीप दो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप जानते हैं रिहर्स का, तो उन्हीं के अनुसार महाद्वीप लड़कर प्लेटों के अभिसरण करके यह बनता है। तो इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा? बी, ठीक है ना। नेक्स्ट, 7 का देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है ना, आपको असत्य कथनों की पहचान करनी है। ठीक, चलिए बताइए, आप लोग पढ़कर बताइए, ध्यान से बताइएगा, गलत ना करिएगा। कश्मीर शिमला गढ़वाल गिरवा खंड का उदाहरण है। बिल्कुल नैपे का उदाहरण है या गिरवा खंड का उदाहरण है, ठीक है ना, ये तो सही है। तो असत्य बताना आपको है, ठीक है ना। धौलाधर लघु हिमालय की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, धौलाधर लघु हिमालय यानी मध्य हिमालय, लघु हिमालय को ही क्या कहते हैं? मध्य हिमालय का ही श्रेणी। मध्य हिमालय का ही पीर पंजाल है, मध्य हिमालय का धौलाधर है, और मध्य हिमालय का ही आपका जो है उत्तराखंड में जो पाया जाता है वो भी आपका स्थित है, ठीक है। शिमला धौलाधर श्रेणी पर है, अभी हमने बताया जी, शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। शिमला कहाँ पे स्थित है? धौलाधर श्रेणी पर, अभी हमने बात किया। नेक्स्ट, हिमालय में ज्वालामुखी क्रिया का प्रमाण सिक्किम में देखने को मिलता है। नहीं, ज्वालामुखी का प्रमाण वहाँ नहीं मिलता है। ज्वालामुखी का प्रमाण प्रायद्वीपीय भारत में मिलता है, याद रखिएगा, प्रायद्वीप भारत पर मिलता है, वहाँ नहीं मिलता, ठीक। तो ये उत्तर आपका सही, मतलब विकल्प नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गारो खासी जयंतिया किसका भाग है? देखिए, हिमालय का बिल्कुल नहीं है, ध्यान देना, गलत कर जाओगे। पहली बात तो ये पहाड़ी कहाँ पर है, आप सभी बताइए। ये पहाड़ी आपका है मेघालय में। कहाँ है? मेघालय। और मेघालय आपको हिमालय के पास दिखाई देगा, लेकिन वास्तव में वो हिमालय का हिस्सा नहीं है। वह किसका हिस्सा है, आप लोग बताइए। वह हिस्सा किसका है? शिवालिक का भी नहीं, क्योंकि हिमालय शिवालिक का भाग है। उत्तरी मैदान तो है नहीं, क्योंकि पहाड़ियाँ हैं। तो ये दक्कन के पठार का हिस्सा है, ठीक है ना। यह प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा कह सकते हैं इसको, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ठीक है ना। नेक्स्ट, मेघालय में 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फिर इसमें असत्य देखिए, 3 सत्य है, मतलब ढेर सारी जानकारी आपको इसमें कलेक्ट होगी, ठीक है ना। तो बताइए आप लोग, मकालू और मंसालू पर्वत श्रेणियाँ हिमाद्री मतलब वही हिमालय के सबसे जो ऊपरी हिस्सा है, जिसको आप लोग कहते हैं सर्वोच्च हिमालय, या सबसे जो ऊपर वाला हिस्सा है उसी को कहा जाता है हिमाद्री। तो बिल्कुल ये नेपाल में स्थित उसकी चोटियाँ हैं, बिल्कुल ये दोनों नेपाल में है, याद रखिएगा, मकालू और मंसालू। शिवालिक के दक्षिणावर्ती क्षेत्र में तराई के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, देखिए, ये हिमालय अगर है तो 3 हिस्सों में बटा है इसे। ये आपका सर्वोच्च, ये आपका क्या मध्य, ये आपका शिवालिक। तो शिवालिक के दक्षिणवर्ती मतलब नीचे तराई क्षेत्र है, यहाँ से तराई क्षेत्र शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो ये तो सही है। अगला दिया है, सिंधु के गार्ज से ब्रह्मपुत्र नदी के गार्ज तक हिमालय की लंबाई 2400 किलोमीटर। बिल्कुल यही तो है। आप सिंधु गार्ज से लेकर के यहाँ तक कि ये दोनों गार्ज जो हैं, इन दोनों गार्जों की लंबाई 2400 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, मालाबार तट गुजरात और गोवा के बीच में विस्तृत है। बिल्कुल नहीं, आप सभी जानते हैं कि मालाबार तट केरल के तट को कहते हैं, केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट। तो आप लोग बताएंगे गुजरात और गोवा के तट के मध्य कौन कौन सा तट कहलाता है, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट, 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
चलिए, असत्य कथन पकड़ना, इसमें भी मतलब 3 सत्य हैं, 1 असत्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज का। लद्दाख का मैदान हिम तरंगित मैदान है। हिम तरंगित मतलब जहाँ बर्फबारी होती है, तो बिल्कुल लद्दाख का क्षेत्र वैसा ही है। लटकती घाटी जैसी संरचना शिमला नदी से संबंधित है। बिल्कुल, बहुत सारी लटकती ऐसा लगता है जैसे घाटियाँ बनी ना, ऐसा लगेगा जैसे घाटियों के बीच लटक रहा हो ये क्षेत्र। ये शिमला से संबंधित है, बिल्कुल सही। मेघालय में कार्ट्स स्थलाकृत पाई जाती हैं। कार्ट्स स्थलाकृत बिल्कुल कठोर पत्थरों के बने हुए कटे कटे भाग पाए जाते हैं मेघालय में, ठीक है ना। गहरी अवनालिका और बीहड़ युक्त भूमि तुंगभद्रा नदी का है, घाटी में आता है? नहीं नहीं, चंबल नदी में आता है। ध्यान देना, किस नदी में आता है? चंबल नदी में। याद रखिएगा, गहरी अवनालिका बीहड़ उहड़ का जो एरिया है, बुंदेलखंड एरिया है, चंबल का एरिया है, ठीक है ना, मालवा का एरिया है, लेकिन तुंगभद्रा नदी के बीच जो घाटी बनी है वो उपजाऊ मैदानी है, ठीक है ना। तो ये बात, इसका मतलब इसका उत्तर भी क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट, चलिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, इसमें मैपिंग के जरिए बताया गया है, इसको आप ध्यान से देख करके बताइएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? कह रहा है कि जम्मू कश्मीर में निम्नलिखित मानचित्र दिखाया गया। हालांकि अब इसमें कुछ चीज़ें लद्दाख में चली गई हैं और कुछ चीज़ें अब कश्मीर में हैं। तो 3 और 4 द्वारा प्रदर्शित 1 2 3 4 जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनका नाम, ये तो मैंने आपको पढ़ाया भी है क्लास में भी, और नहीं पढ़े हैं तो आज जान लीजिए, ठीक है ना। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो ये वाला हिस्सा है एकदम ऊपरी वाला, पहला वाला, इसे आप लोग क्या कहते हैं? काराकोरम, ठीक है ना, याद रख लेंगे। काराकोरम के बाद आप देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है इसके बगल में, ये है लद्दाख। ये क्या है? लद्दाख, ठीक, लद्दाख है। नेक्स्ट, 3 नंबर पे जो बना है इसका नाम क्या है? जास्कर है। इसका नाम क्या है? जास्कर है। और जो यहाँ पे देखिए बना है इसका नाम पीर पंजाल है, ठीक है ना। आप देखिए इसमें, आप इसमें मिलान करिए कौन सा विकल्प सही होगा। पहला वाला दिया है जो ऊपर से कह रहा है ना, ये पर्वत श्रृंखलाओं को प्रदर्शित करता है, तो बताइए कैसे सेट होगा। कौन सा सही होगा इसमें, आप लोग बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए, कौन सा इसमें सही लग रहा है। बिल्कुल सी नंबर विकल्प सही है। देखिए सेट है कि नहीं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है? ट्रांस हिमालय मतलब देखिए, हम समझा दे रहे हैं। ट्रांस हिमालय उस क्षेत्र को कहते हैं जो हिमालय के पार है, ठीक है ना। जैसे ये आप देखें, ये यहाँ पे बना है, तो हिमालय का ये सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च हिमालय है, जिसे आप सबसे बृहद हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके पार जितने भी चीज़ें हैं वो ट्रांस हिमालय हैं। इसको हम लोग पार हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो यही कह रहा है कि इनमें कौन सा सम्मिलित नहीं है ट्रांस हिमालय में, ठीक है ना। आपको बताना है कौन सा ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है। क्या लद्दाख, क्या जास्कर? देखिए लद्दाख तो है, जास्कर भी है। क्या शिवालिक, क्या पीर पंजाल? पीर पंजाल भी है, मतलब क्या नहीं आपका है? शिवालिक। शिवालिक आपका हिमालय में स्थित भाग है, ठीक है ना। नेक्स्ट, हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वह कौन है? हिमालय की पर्वत श्रेणी में आप जानते हैं बृहद हिमालय है, लघु हिमालय है, शिवालिक है, लेकिन काराकोरम नहीं है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा, ठीक है ना। नेक्स्ट, 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कालीपोंग को लहासा से जोड़ने वाला, देखिए लहासा जो आपका पड़ता है ये आपका तिब्बत में पड़ता है, और कालीपोंग से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? देखिए, तो तिब्बत से जोड़ने वाला रास्ता हम जानते हैं नाथुला भी है, जलेपला, लेकिन इसका उत्तर क्या होगा? जलेपला। नेक्स्ट, बुर्जिल और जोजिला दर्रे किस राज्य में है? अभी हमने बताया था कि बुर्जिल और जोजिला ये दोनों कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये दोनों कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। हिमालय में सबसे गहन अपर्दन कहाँ होता है? या अपर्दन है, हिमालय में सबसे गहन अपर्दन है। अपर्दन मतलब क्या होता है? जहाँ से कटाव हो, ठीक है ना। तो सबसे गहन अपर्दन कौन है? शिवालिक, उच्च हिमालय, मध्य हिमालय या ट्रांस हिमालय। तो यहाँ से अपर्दन उतना नहीं है इन तीनों से जितना आपका शिवालिक से है, ठीक है ना। शिवालिक से अपर्दन सबसे ज़्यादा होता है और यही तराई के क्षेत्र में बहते बहते चला आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, सह्याद्री निम्नलिखित में से किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो सह्याद्री के बारे में बताइए। सह्याद्री हम किसे कहते हैं जानते हैं? सह्याद्री जो आपका नीचे का भाग है प्रायद्वीपीय भारत का, ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग सह्याद्री कहते हैं, ठीक है ना। तो किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है? क्या यह भ्रंशोत्थ
पर्वत है, क्या है वलित पर्वत है, क्या अवशिष्ट पर्वत, क्या ज्वालामुखी। वलित तो नहीं है, अवशिष्ट भी नहीं है, ज्वालामुखी भी नहीं है, ये भ्रंशोत्थ है। ये टूट कर आया। भ्रंशोत्थ मतलब क्या होता है, टूट कर आया हुआ भाग होता है, ठीक है ना। आप जानते हैं हमारा जो इंडियन प्लेट है वो अफ्रीका प्लेट से टूट के आया था, उसी खंड को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छोटा नागपुर पठार सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। छोटा नागपुर पठार पर स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन है, ये तो आप जानते हैं। जो धूपगढ़ चोटी है ये सतपुड़ा की है। ये किसकी है, सतपुड़ा की है, ठीक है ना। ये धूपगढ़ चोटी। पंचमढ़ी, ये भी सतपुड़ा पर स्थित है। धूपगढ़ भी स्थित है वहीं पर। महाबलेश्वर ये आपका स्थित है महाराष्ट्र में। लेकिन पारसनाथ जो है छोटा नागपुर पठार पर स्थित सबसे सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है, ठीक है ना, छोटा नागपुर पठार का। तो इसका उत्तर क्या सही होगा, सी। नेक्स्ट आपको देखिए तटों के नाम बताना है। तटों के नाम आपको बताने हैं और यह तटों के नाम आपको इस मैप को देख करके बताना है। पहला एक जो है उसका तट का नाम क्या है आपको ये बताना है, 2 का बताना है, 3 का बताना है। तो आप सभी को मैंने बताया था कि क्या सही होगा इसमें, आप लोग ध्यान से देखकर बताइए इसको, ठीक है, क्या होगा सही। चलिए ध्यान से इस तट को देखिए और बताइए। पहला देखिए ये वाला जो तट है, मैं ऐसे आपको बता दूं। देखिए आपके भारत में जो 9 राज्य हैं वो तट बनाते हैं और उन तटों के अलग अलग नाम है। जैसे गुजरात में जो तट है उस तट का नाम है काठियावाड़ तट। कौन सा तट है, काठियावाड़ तट। महाराष्ट्र में जो तट है उसका नाम है कोंकण तट। महाराष्ट्र से गोवा तक पूरा आता है, महाराष्ट्र से गोवा तक, ये 1 नंबर कोंकण तट हो गया। गोवा तक, गोवा से कर्नाटक में आएंगे, यहाँ अगर मैं बनाऊँ बीच में तो गोवा से कर्नाटक ये कन्नड़ तट होता है। कौन सा तट होता है, कन्नड़ तट। और जो यहाँ पे है नीचे 2 लिखा है, ये वाला तट कहलाता है केरल में मालाबार तट। कौन सा तट कहलाता है, मालाबार तट। आप आएंगे यहाँ 3 नंबर में देखेंगे, फिर यहाँ पे तमिलनाडु क्षेत्र आ जाता है। तमिलनाडु क्षेत्र में हम कोरोमंडल तट। कौन सा तट होता है, कोरोमंडल तट होता है, ठीक है ना। और इसके बीच में एक क्षेत्र पड़ता है आंध्र प्रदेश, और ये आंध्र प्रदेश पूरा क्षेत्रफल यहाँ रखता है। तो 4 पे है उत्तरी सरकार तट। कौन सा क्षेत्र है, उत्तरी सरकार तट। उड़ीसा में एक तट पड़ता है जिसे आप लोग कहते हैं उत्कल तट। कौन सा तट कहते हैं, उत्कल तट। और जो आपका पश्चिम बंगाल में तट है उसे बैगा तट। कौन सा तट कहते हैं, बैगा। तो आप देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका पहला कोंकण तट, दूसरा मालाबार तट, तीसरा कोरोमंडल तट और चौथा उत्तरी सरकार तट। पहले विकल्प में सारा आपका दिया गया है, ठीक है ना, और सीरियल क्रम में दिया गया है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पर्वत चोटियों पर विचार करिए, ठीक है। एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा, कंचनजंगा। उपयुक्त में पूर्व में स्थित चोटी कौन है, सबसे पूर्व में कौन सा स्थित है। देखिए जब तक आप मैप क्लियर नहीं कर पाएंगे तब तक ये उत्तर आप दे ही नहीं पाएंगे। जब तक आपको मैप का क्लियरेंस नहीं रहेगा आप इन सब के उत्तर को दे नहीं पाएंगे, ध्यान देना, ठीक है ना। तो देखिए इसमें सबसे अगर देखें आप सबसे पूर्व में स्थित कौन सा, देखिए एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा ये नेपाल में स्थित है और कंचनजंगा सिक्किम में। तो आप बताइए नेपाल पूरब में ज़्यादा है कि सिक्किम ज़्यादा है। आप जानते हैं सिक्किम ज़्यादा है, तो सिक्किम में स्थित कंचनजंगा सबसे पूरब में स्थित चोटी है, ठीक है ना। ये सब सभी के सभी सर्वोच्च हिमालय के भाग हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रे का नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान देना। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में पालघाट दर्रा है। ये पालघाट दर्रा केरल में है, याद रखिएगा, ठीक है ना। थालघाट और भोरघाट महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा। थालघाट और भोरघाट महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है ना। पहले थालघाट दर्रा ऊपर मिलता है जो नासिक को मुंबई से जोड़ता है, फिर भोरघाट मिलता है जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, ये तो आप सभी जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये आप आराम से इसका उत्तर दे दीजिए। देखिए वैसे तो सबसे जो अनाईमुड़ी सबसे
ऊंचा पर्वत शिखर है, लेकिन उसमें विकल्प में दिया नहीं है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, इसने तमिलनाडु राज्य का पूछा। ओहो हो, ठीक 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 ठीक। तमिलनाडु राज्य में स्थित है नीलगिरी पे स्थित दोदा बेटा, बिल्कुल सही उत्तर है। लेकिन अगर आपको दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी पूछता है तो उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा अनाईमुड़ी, और वह स्थित है केरल में। अनाईमुड़ी कहाँ स्थित है? केरल में, ठीक है ना। अनाईमुड़ी केरल में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरु जिला है? मरु मतलब जहाँ मरुस्थल है। 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो इनमें से कौन सा जिला है जो मरुस्थल है, बताइए। देखिए, उदयपुर, अजमेर, बंसवाड़ा, ये तीनों राजस्थान के मरु जिले में नहीं आते हैं, ठीक है ना। बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, ये सारे जो क्षेत्र आते हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, जो ऊपरी हिस्सा राजस्थान का होता है, यहाँ पे जो ऊपरी हिस्सा राजस्थान का है, ये वाला क्षेत्र आपका क्या पाया जाता है? मरुस्थल के नाम से जानते हैं, मरुभूमि कहलाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पर्वत शिखरों की ऊंचाई घटते क्रम में लिखिए। देखिए, आप जब तक पर्वतों की ऊंचाई को नहीं जानेंगे तब तक आप इसको कैसे कर पाएंगे, है कि नहीं है। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोग इन चारों का ऊंचाई कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। अगर आप वीडियो गौर से हर एक क्वेश्चन देख रहे हैं तो इन चारों की ऊंचाई खोज कर आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालेंगे। लेकिन मैं आपको इसका उत्तर बता दे रहा हूँ। चलिए, इसका उत्तर कौन होगा? देखिए, पहले सबसे ऊंचा अगर हम देखें तो इसमें आपका केटू गाढ़वी नास्टिंग है, ठीक है ना। जानते ही हैं केटू गाढ़वी नास्टिंग भारत का भी सबसे ऊंचा है, तो इसका भी हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आप देखेंगे कंचनजंगा का नाम आता है, जो भारत के आंतर भूमि में अधिकृत भूमि में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। देखिए, केटू गाढ़वी नास्टिंग ना हिमालय का भाग नहीं, जबकि कंचनजंगा हिमालय का भाग है, ठीक। अगर पूछे भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो कंचनजंगा, लेकिन अगर कहे कि पूरे मतलब भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हिमालय ना लगाए तो केटू गाढ़वी नास्टिंग, ठीक है ना, याद रख लेंगे, ठीक। उसके बाद कौन सा सही होगा? नंगा पर्वत सबसे ऊंचा है। फिर उसके बाद कौन सा है? नंदा। तो यहाँ देखिए 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4 किस में मिल रहा, किस विकल्प में? बी वाले में, बिल्कुल सही उत्तर। चलिए, ये आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। जलोढ़ शंकुओं तथा अंतः शंकुओं के सबसे अच्छे उदाहरण किस राज्य में देखने को मिलते हैं? जलोढ़ शंकु और अंतः शंकुओं का सबसे अच्छा उदाहरण किस राज्य में देखने को मिलता है? ध्यान रखना। देखिए, शंकु का ना, जलोढ़ शंकु का मतलब है ना, जहाँ से मिट्टी इस तरह से आती है करते हुए, इस तरह से धाराएं मिलती रहती हैं शंकु के आकार में। इन चीज़ों को आप देखेंगे ज़्यादातर बिहार राज्य में मिलता है। कहाँ मिलता है? बिहार राज्य में मिलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी पूर्वांचल से संबंधित नहीं है? पूर्वांचल मतलब जो पूरब की ओर आता हो, उससे संबंधित नहीं है, ठीक है ना। तो आप सभी इसका उत्तर देंगे, जवाब देंगे, बिल्कुल। देखिए, गारो ये भी पूर्वांचल में है, मिजोरम में है, गारो आप जानते हैं मेघालय में है, लुसाई आप जानते हैं ये आपका अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में है, लेकिन मैकाल आपका नेपाल में जो उत्तर में पड़ता है, यानी नॉर्थ में पड़ता है, तो ये नहीं सही होगा, ठीक है ना। ये पूर्वांचल में संबंधित नहीं है, तो इसका उत्तर मैकाल, ठीक है ना। नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर निम्नलिखित में से कौन है? अभी हमने चर्चा किया इसका, अभी मैंने बताया अनाईमुड़ी है, याद रख लेंगे ना। अनाईमुड़ी अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। किस पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ी पर। और दोदा बेटा जो है ना, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी ऊंची चोटी है? नीलगिरी की। नेक्स्ट 28 नंबर पे आएंगे। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए, ध्यान से क्वेश्चन देखिए, आपको उत्तर आ जाएगा। पीर पंजाल लघु हिमालय का भाग है, बिल्कुल एकदम सही है। केटू काराकोरम का भाग है, बिल्कुल सही, ये बात सही है। करेवाज कश्मीर घाटी हिमालय का भाग है, ये भी बिल्कुल सही है। पोटवार कुमायूं हिमालय का हिस्सा नहीं है, पोटवार कुमायूं हिमालय का हिस्सा नहीं, इसका मतलब उत्तर क्या सही होगा? डी। नेक्स्ट 29 नंबर पे आ जाते हैं। पाट भूमि मानी जाती है, पाट भूमि पाई जाती है कहाँ पे? तो बताइए आप लोग इसका उत्तर। क्या दंडकारण्य में है, क्या है छोटा नागपुर पठार, क्या विदर्भ में है, क्या विंध्याचल? तो याद रखिएगा, ये छोटा नागपुर में आता है। कहाँ आता है? छोटा नागपुर में आता है। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
चलिए इसका उत्तर आप लोग ऐसे ही दीजिएगा, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश में मिलने वाली दोन घाटियां किस प्रकार का उदाहरण है, तो बस इसका उत्तर ध्यान दीजिएगा, ये रटने वाली चीज़ है, संकीर्ण अनुदैर्घ्य का उदाहरण है। दोन घाटियां किसके उदाहरण है, संकीर्ण अनुदैर्घ्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन डी में देखिएगा, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित चित्र में ABCD द्वारा प्रदर्शित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम। तो आप सभी देखिए ये वाले हिस्से का नाम बताइए, क्या क्या ये हिस्से में आता है, ठीक है ना। आप लोग गौर से इसका उत्तर दीजिए, ये वाले हिस्से में ABCD में कौन कौन सही होगा, क्रम से आपको बताना है, बताइए। चलिए इसका उत्तर खोजिए आप लोग, क्या सही होगा। देखिए बिल्कुल पहला ये वाला देखेंगे, पहला ओवरी ये मध्य प्रदेश में बना है, ये विंध्यन, ए वाले पे क्या बना है, विंध्यन, ए वाले भाग पे क्या बना है, विंध्यन बना है। तो पहला वाला विंध्यन किस विकल्प में दिया है, देखिए दो विकल्प में दिया है विंध्यन, पहले में एक बी में दिया, एक सी में, तो दो तो सही होगा नहीं। अब चलिए अगला मिलाते हैं, बी वाला देखिए, बी वाले पे क्या है आपका, यहाँ पे मैकाल चोटी, कौन सा चोटी है, मैकाल, ठीक है ना। मैकाल जो आप जानते हैं आप किसका हिस्सा है, सतपुड़ा का। ये मैकाल सतपुड़ा जहाँ से नर्मदा और सोन नदियाँ निकलती हैं, तो ये मैकाल हो गया बी पे, ठीक। नेक्स्ट अभी देखिए सी वाला, हमने कहा ना सतपुड़ा का हिस्सा, ये सतपुड़ा आपका है, ये कौन सा है, सतपुड़ा है, ठीक। नेक्स्ट डी देखेंगे, जो आपका महाराष्ट्र में है, ये अजंता की गुफाएं हैं, कौन सी है, अजंता। तो कौन सही होगा इसमें, विकल्प नंबर बी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 32 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं। पश्चिमी घाट पे देखिए ये वाला हिस्सा पश्चिमी घाट पे आता है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं हैं। चलिए आप लोग इसका उत्तर दीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। आप जानते हैं नीलगिरी पश्चिमी घाट का है, अन्नामलाई पश्चिमी घाट का, इलायची, इलायची आपका केरल में पश्चिमी घाट का, लेकिन पालकोंडा आंध्र प्रदेश में है। पालकोंडा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, और ये पूर्वी घाट है, और ये कौन सा घाट है, पूर्वी। तो ये वाला सही ऑप्शन होगा, इसका मतलब इसका उत्तर क्या सही होगा, सी, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल नंबर 33, प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिए आप लोग। प्रायद्वीपीय पठार कठोर शैलों का प्राचीन भूखंड है, बिल्कुल सही बात है। अब सही कथन नहीं पूछा ना, ये तो सही है, प्राचीन खंड है, बहुत प्राचीन है, या गोंडवाना लैंड का भाग है प्रायद्वीपीय भारत, या त्रिभुजाकार है, बिल्कुल हमने ऐसे ही तो बनाया था ना, त्रिभुजाकार, इस तरह से त्रिभुजाकार है, बिल्कुल। इस पठार पर अरावली जैसी प्राचीन वलन पर्वत स्थित है, बिल्कुल, यहाँ पे आपका देखिए अरावली पर्वत स्थित है। इसमें अधिकतर तलछटी चट्टानें हैं, नहीं भाई तलछटी चट्टानें नहीं है इसमें, इसमें आप देखिए ग्रेनाइट आपका, इसमें आपका लावा पठार, ज़्यादातर लावा चट्टानें, तलछटी चट्टानें नहीं है। तो इसका मतलब उत्तर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अभी हमने बताया, अगला क्वेश्चन, महाबलेश्वर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, अभी हमने बताया था ये किस राज्य में है, महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है, ये तो अभी हमने बताया था, अभी ही जिक्र हुआ है जस्ट इसके बारे में, कौन सा है, लघु हिमालय श्रेणी का सबसे ज़्यादा चौड़ा स्थित है, ठीक है ना। हिमालय की सबसे जो चौड़ी अगर देखें सर्वाधिक चौड़ी लघु हिमालय है, महान हिमालय उतना नहीं है, शिवालिक भी नहीं है जितना आपका कौन है, लघु हिमालय, लघु हिमालय सर्वाधिक चौड़ा क्षेत्र है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बारामूला दर्रा, ये अभी हमने आपको चर्चा किया था, बारामूला दर्रा आपका कहाँ पे है, पीर पंजाल श्रेणी पर है, कहाँ पर है आपका, पीर पंजाल श्रेणी पर, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में बारामूला, इसको बारामूला भी बोलते हैं, बारामूला भी बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है, आप सभी जानते हैं चंडीगढ़, देखिए शिमला से क्या लेना देना, चंडीगढ़ का शिमला से क्या लेना देना, ठीक है ना, इसमें तो होगा नहीं, ठीक है ना, वो तो ऊपर है। मोरनी पहाड़ी ऐसा कुछ नहीं होता है, शिवालिक पहाड़ियों से चंडीगढ़ का लेना देना है, शिवालिक पहाड़ियों के ऊपर ही शिवालिक पहाड़ियों के नीचे ही चंडीगढ़ स्थित है, याद रख लेंगे ना। नेक्स्ट, भारत का दक्षिणतम पर्वतमाला कौन है, दक्षिण में सबसे स्थित कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बहुत बार ये पूछा जाता है, ठीक है ना। तो बताइए इसका, देखिए अगर आपको मैं थोड़ा चित्र बनाऊं, तो यहाँ आप देखेंगे अन्नामलाई, यहाँ नीलगिरी, ठीक है ना, यहाँ अन्नामलाई इधर है, ठीक है ना, और कार्डमम सबसे नीचे है, तो कार्डमम सबसे नीचे स्थित है, कहाँ पे स्थित है, सबसे नीचे स्थित है, इसका मतलब सबसे दक्षिण में कौन है, कार्डमम
इसको इलायची पहाड़ियाँ भी बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रांची का पठार उदाहरण है, ये आपको रटने वाली चीज़ है। रांची का पठार का उदाहरण है, उत्थित प्लेनमिन प्लेन का उदाहरण है, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, भारत का प्राचीन पर्वत क्रम कौन सा है? सबसे प्राचीन पर्वत क्रम, ये तो आप बिना देखे आप इसको हल कर सकते हैं। हिमालय नवीनतम है, विंध्याचल मतलब सबसे अगर देखें हम पुराना तो अरावली को ही हम लोग सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला बोलते हैं। नेक्स्ट, भारत का कौन सा प्राचीन पठारी भाग सबसे ऊंचा है? देखिए सबसे ऊंचा इसने पूछा, ध्यान से इसका उत्तर दीजिए, ठीक है ना। देखिए शिलांग पठार, लावा पठार, मैसूर पठार। शिलांग मेघालय में पाया जाता है, लावा पठार मालवा पठार पे स्थित है या दक्कन पे स्थित है, मैसूर भी दक्कन पे स्थित है। पश्चिमी घाट का दक्षिणवर्त पहाड़ियाँ अगर आप आएंगे, हाँ, अनाईमुड़ी, डोडा बेटा, ये सब चोटियाँ इसकी सबसे ऊंची हैं। अब देखेंगे सबसे ऊंचा हुआ भाग है, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, भी मैंने बताया था जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, धौलाधर पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये भी मैंने बताया था हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, आपको सुमेलित करना है, बताना है कि किस पर्वत का कौन सा उदाहरण है। अभी देखिए हमने बात किया था भ्रंशोत, ये किसका है? सह्याद्री का है। अभी हमने बात किया था पश्चिमी घाट का है। वलित, हिमालय वलित पर्वत है, ये हमने बात किया था। अवशिष्ट, देखिए ज्वालामुखी और अवशिष्ट ये आपको सेट करना है, ज्वालामुखी और अवशिष्ट आपको सेट करना है। तो बताइए, देखिए अवशिष्ट क्या है? नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना, और राजमहल की पहाड़ियाँ ज्वालामुखी का है। क्या ये सही है? बताइए आप लोग, क्या ये सही है? बिल्कुल, पहले का दूसरा किस में देखिए मिल रहा है, दूसरे का पहला किस में मिल रहा है, तीसरे का चौथा किस में मिल रहा है, और ज्वालामुखी वाले ने चौथे का तीसरा किस में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, 43 के बाद आते हैं हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन पर। 44 के बाद आते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट, हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है, हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा बिंदु, तो आप सभी जानते हैं हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा कौन होगा? सर्वाधिक ऊंचा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पंजाब ठीक है, कुमायूं भी ठीक है, लेकिन नेपाल सबसे, क्योंकि सारी ऊंची ऊंची चोटियां हिमालय की कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। जैसे माउंट एवरेस्ट, मकालू, अन्नापूर्णा, मंसालू, ये सारे के सारे आपके नेपाल में स्थित है, तो इसलिए इसका उत्तर नेपाल सही होगा। चलिए ये आपका मैप दिया है, मैप का आपका उत्तर देना है। ध्यान से देखिए, अगर ये कोंकण लिखा तो मतलब ये महाराष्ट्र है, मतलब ये कौन सा क्षेत्र है? महाराष्ट्र। तो आपसे पूछा यही है कि ये जो यक्ष है ये कौन सा क्षेत्र है महाराष्ट्र में? तो ध्यान देना, ये वाला क्षेत्र जो है महाराष्ट्र में कौन सा क्षेत्र है अगर आपसे पूछे तो ध्यान देना, ये मराठावाड़ है। ये क्या है? मराठावाड़ है, ठीक है ना। इसके नीचे जस्ट यहाँ से विदर्भ क्षेत्र शुरू होगा, ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये मराठा या मराठवाड़ है, ठीक है ना। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? ये तो आप सभी जानते हैं, इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है आपको कि हिमालय का जो शिवालिक है सबसे नवीनतम है, सबसे नया नया दूल्हा है, ठीक है ना। हाँ, भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु अवस्थित है। भारत के दक्षिण पठार में अगर आप देखेंगे, यहाँ दक्षिण में स्थित सबसे सर्वोच्च बिंदु कहाँ है? अन्नामलाई, ये तो हमने बात किया ना, कहाँ है? अन्नामलाई सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है ना। देखिए इनमें से उत्तर देना, उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम, उत्तर से दक्षिण मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर आना है। तो आप सभी जानते हैं विंध्याचल पहले ऊपर पड़ता है, ठीक है ना, पहले कौन ऊपर पड़ता है? विंध्याचल। विंध्याचल के बाद यहाँ पे एक नदी बहती है जिसे नर्मदा कहते हैं विंध्याचल के नीचे, फिर उसके बाद सतपुड़ा आता है, सतपुड़ा के नीचे एक नदी बहती है जो ताप्ती होती है। तो विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती, विंध्याचल, नर्मदा, सतपुड़ा, ताप्ती। तो ये किस में दे रहा है विकल्प में? आप बताएंगे, ये दे रहा है आपका बी में, ठीक है ना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज सेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पश्चिमी घाट वास्तविक पर्वत नहीं है। बात तो सही है, वास्तविक पर्वत थोड़ी है, ये तो बस टूट के आया हुआ खंड है, ये पर्वत कितना थोड़ी निर्मित हुआ है। पश्चिमी घाट वर्तमान रूप से उच्छेपित पठार का खड़ा पश्चिमी कगार, बिल्कुल ये उच्छेपित मतलब टूटे हुए भाग का एक खड़ा हुआ कगार है, बिल्कुल सही। ए भी सही है, आर भी सही है, और कारक की सही व्याख्या भी करता है, इसका मतलब उत्तर क्या सही होगा? ए। चलिए दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा क्लास? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए, और कमेंट में अपना
विचार ज़रूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।